अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आई एम केमिस्ट। दिस इज़ इमरान और आज की जो वीडियो होगी इसमें मैं आपको कुछ शॉर्ट हिंट्स बताऊंगा, कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, कुछ शॉर्ट नोट्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि दिस इज़ द कॉन्सेप्ट मैप। ठीक है, आपने क्या करना है कि इन सब को देखना है, इनको समझना है और समझने के बाद अपनी केमिस्ट्री इसके ऊपर अप्लाई करनी है। ठीक है, मैं आपको हिंट्स दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपका जो पीरियोडिक टेबल है ना, वो तकरीबन सारा के सारा, उसके ट्रेंड्स, उसके अंदर कुछ जो केमिकल और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी आपकी कवर हो जाएगी। ये जो हमारे पास है, इसमें मेनली जो है ना हम पीरियोडिक के ऊपर फोकस करेंगे, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाज, पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, इंक्रीज़ होती है, डिक्रीज़ होती है, लेफ्ट टू राइट्स क्या होते हैं, कितने पीरियड्स होते हैं एक पीरियड टेबल के अंदर, कितने ब्लॉक्स होते हैं, कितने पीरियड टेबल्स जो हैं वो दिए गए हैं अभी तक, मतलब जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर न्यू कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उन सब को हम डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वीडियो शायद थोड़ी सी लेंथी हो जाए, लेकिन आई प्रॉमिस कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो लेट बिगिन। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि एलिमेंट्स जो है उनकी क्लासिफिकेशन की हुई है डिफरेंट एलिमेंट्स की, और वो आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास डिफरेंट साइंटिस्ट थे या केमिस्ट थे, उन्होंने पीरियोडिक टेबल दिया है और वो डिफरेंट उन्होंने काम किया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ पीरियोडिक टेबल कि हमारे पास कितने जो हैं लॉज और कौन कौन से लॉज जो हैं वो दिए गए थे। तो सबसे पहले यहाँ से हम स्टार्ट कर लेते हैं राइट साइड से, मोजलेज लॉज। ठीक है, मोजले ने जो लॉ दिया था पीरियोडिक टेबल का, उसने दिया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसने ये कहा था कि जो एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ जो रिपीट कर रहे होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, वो रिपीट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। उसके बाद नेक्स्ट जो लॉ आया वो था मेंडलीव लॉ, और मेंडलीव ने क्या कहा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। इसने एटॉमिक वेट के साथ इसको कंपेयर किया, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ के साथ। और उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज़ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने क्या कहा था, अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट। अब इसने भी जो एलिमेंट्स अरेंज किए थे वो किए थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक वेट। अब इस तरह के जो MCQs हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं कि इन जो साइंटिस्ट थे इन्होंने अरेंजमेंट किस तरह की थी। और उसके बाद एक और जो है पीरियोडिक लॉ, दैट इज़ डुबर्नियर्स लॉज ऑफ ट्रेड। इसने 8 एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ग्रुप एलिमेंट्स इनटू ट्रेड। ट्रेड कहते हैं 8 एलिमेंट्स को, कि 8 एलिमेंट के बाद अगला जो एलिमेंट होगा वो अपनी प्रॉपर्टीज़ क्या करेगा, रिपीट करेगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है उसके अंदर कितने रोज़ थे, 6 हॉरिजॉन्टल रोज़ पीरियड और 8 वर्टिकल कॉलम्स ग्रुप्स। इस मेंडलीव के जो पीरियोडिक टेबल था उसके अंदर 6 पीरियड्स थे और उसके साथ साथ उसके अंदर 8 जो थे ग्रुप्स थे। और उसके बाद अगर हम लेकर चलते हैं इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की तरफ, तो लॉन्ग फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी है जो आजकल फॉलो हो रहा है। तो उसमें सबसे पहले जो है दीज आर द पीरियड्स, ठीक है, और उसके बाद ग्रुप्स हैं, उसके बाद ब्लॉक्स हैं, SP, D एंड F ब्लॉक। तो अगर हम बात करते हैं पीरियड्स की, तो पीरियड्स हमारे पास होते हैं जो न्यू पीरियोडिक टेबल है, मतलब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उसके अंदर क्या है, 7 पीरियड्स होते हैं। इट हैव 7 पीरियड्स, ठीक है, जिसमें से कुछ शॉर्ट पीरियड्स हैं और कुछ हमारे पास लॉन्ग पीरियड्स हैं। उसके बाद अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो हमारे पास ग्रुप जो है वो 1A से लेकर 8A तक है। इसी तरह 2A से लेकर 2B से लेकर 8B तक एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास टोटल जो ग्रुप्स बनते हैं 18 ग्रुप्स बनते हैं, 18 कॉलम्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर मौजूद हैं। और ग्रुप्स के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं अल्कली मेटल्स जो ग्रुप 1A के एलिमेंट हैं, दीज आर नोन एज अल्कली मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं, दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 2A। हेलोजेंस कौन से हैं, दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 7A। और नोबल गैसेस कौन सी है, दीज आर द मेंबर ऑफ ग्रुप 8A। तो ये कुछ ग्रुप्स हैं जिनके हमारे पास स्पेशल नेम्स गिवन हैं। उसके बाद हमारे पास ब्लॉक्स जो हैं, ब्लॉक्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक्स होती हैं। वी हैव 4 ब्लॉक्स इन अ पीरियोडिक टेबल, जिसमें पहला ब्लॉक होता है S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स का, और इन एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, दीज आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब इनको S ब्लॉक और P ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो वैलेंस का जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो या S ऑर्बिटल के अंदर फॉल करता है या वो P ऑर्बिटल के अंदर फॉल करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6
और 3s1। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल के अंदर फॉल कर रहा है, इसलिए सोडियम बिलोंग करता है s ब्लॉक से। अगर हम p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे पास नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2 और 2p3 हो जाएगा। तो ये देखें वैलेंस इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के अंदर है, इसलिए नाइट्रोजन बिलोंग करता है p ऑर्बिटल से। उसके बाद जो एलिमेंट्स हैं दीज आर d एंड f ब्लॉक एलिमेंट। d एंड f ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास पहले आते हैं d ब्लॉक एलिमेंट, जिनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट। और उसके बाद आते हैं लेंथेनाइट एंड एक्टिनाइट सीरीज़, इनको हम क्या कहते हैं, दे आर रेयर अर्थ एलिमेंट, या इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। और इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे फॉल करता है, f ऑर्बिटल के अंदर, और इनका जो इलेक्ट्रॉन फॉल करता है वैलेंस का वो d ऑर्बिटल के अंदर फॉल करता है। तो इसलिए हम इनको क्या करते हैं कि इनको हम कहते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स d ब्लॉक, और ये लेंथेनाइट f ब्लॉक फर्स्ट रो और फिर सेकेंड रो। 14 एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनाइट्स में। उसके बाद हम आते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में। सबसे पहले हमारे पास जो है पीरियोडिक ट्रेंड एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये हमारे पास है नॉन मेटालिक कैरेक्टर। तो अगर हम नॉन मेटालिक की बात करते हैं तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड। जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो मेटालिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होता है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर अलॉन्ग द पीरियड क्या हो रहा होता है, इंक्रीज़ हो रहा होता है। और मेटालिक कैरेक्टर की जब हम बात करते हैं तो इट डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड, कि जब आप लेफ़्ट टू राइट मूव करते हो तो जो मेटल्स होते हैं वो कम होते हैं और नॉन मेटल ज़्यादा होते हैं। रादर आप यूँ कह सकते हो कि एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे क्या है, मेटल ज़्यादा है, और राइट साइड पे क्या है, नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जब हम मूव करते हैं लेफ़्ट साइड पे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है, जब हम राइट साइड पे मूव करते हैं पीरियड्स के अंदर तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ कर रहा होता है। उसके बाद वैलेंसी है, तो वैलेंसी में हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज़ फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीज अप टू 0 नोबल गैसेस। ठीक है, जब हम लेफ़्ट टू राइट की बात करते हैं तो लेफ़्ट टू राइट में जैसे हमारे पास सोडियम है तो सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1। फिर उसके आगे जो है मैग्नीशियम होता है तो उसकी वैलेंसी होती है 2। उसके बाद अगर हम मूव करते हैं कार्बन की तरफ तो इसकी वैलेंसी जो है वो क्या हो रही होती है, -4 तक आ जाती है। ठीक है, मतलब इसके अंदर दोबारा से डिक्रीज हो जाता है। फिर हमारे पास ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। उसी तरह फ्लोरीन है तो इसकी वैलेंसी -1 हो जाती है। ठीक है, 1 to 4 इंक्रीज़ हो रही होती है पहले, और उसके बाद क्या हो रहा होता है, डिक्रीज़ आ जाता है इनके अंदर वैलेंसीज़ में। और जब हम नोबल गैसेस की तरफ पहुँचते हैं, ग्रुप 8A के जो एलिमेंट्स हैं जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, इनकी वैलेंसी क्या होती है, दे हैव 0 वैलेंसी। और उसके बाद हमारे पास अगर ऑक्साइड्स की बात करते हैं तो अगेन अगर ये हमारे पास प्रोटेबल है तो ये जो हमारे पास एक्सट्रीम राइट साइड लेफ़्ट साइड है, और फिर ये हमारे पास क्या है, दिस इज़ एक्सट्रीम राइट साइड। तो जैसे ही हम राइट साइड पे मूव करते हैं पीरियड्स में तो हमारे पास जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, दीज आर एसिडिक ऑक्साइड। लेकिन एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड पे जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर, और उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि बीच में वो एम्फोटेरिक भी होते हैं, उनकी दोनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं और एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़ भी शो करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे हमारे पास है एटॉमिक एंड आयोनिक रेडिया। तो याद रखें कि जब हम मूव करते हैं पीरियड्स के अंदर लेफ़्ट टू राइट जब मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडिया क्या हो रहे होते हैं, वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, एटॉमिक रेडियाज अलॉन्ग द पीरियड्स क्या होते हैं, दे आर डिक्रीजिंग। और अगर हम ग्रुप्स में बात करते हैं तो टॉप टू बॉटम हमारे पास वो क्या हो रहे होते हैं, इंक्रीज़ हो रहे होते हैं। अब पीरियड में इनकी डिक्रीज़ होने की वजह क्या है कि जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं पीरियड्स में तो होता ये है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ़ प्रोटॉन रेशो जो है वो ज़्यादा हो रही होती है। शेल नंबर रिमेन सेम, तो न्यूक्लियस जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, रिजल्टेंटली जो एटॉमिक साइज़ होता है ना वो छोटा हो रहा होता है। लेकिन अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं टॉप टू बॉटम की तो वहाँ पे एक्स्ट्रा शेल ऐड हो रहा होता है। ठीक है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो रहे होते हैं, तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं, जिसका मतलब उनका एटॉमिक साइज़ क्या होगा, ज़्यादा हो रहा होता है। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये वो फोर्स है कि जिससे एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इसकी जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ हो रही होती है, लेकिन टॉप टू बॉटम क्या हो रही होती है, डिक्रीज़ हो रही होती है।
सबसे जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है दैट इज़ फ्लोरीन, जिसका पॉलिंग स्केल के ऊपर नंबर कितना है 4। उसके बाद इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या चीज़ होती है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसको कहते हैं कि जब आप किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो और वहाँ से एनर्जी जो रिलीज़ होती है, दैट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। जैसे हमारे पास फ्लोरीन एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, आपने इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, ये कन्वर्ट हो गया फ्लोराइड आयन के अंदर। नाउ फ्लोराइड आयन जो है दिस इज़ मोर स्टेबल। अभी जब फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी? रिलीज़ होगी, और उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? दैट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसका ट्रेंड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ट्रेंड अगर आप पीरियड्स में देखते हो इसको, तो इंक्रीज़ होती है, और ग्रुप्स के अंदर क्या होती है? ये डिक्रीज़ शो करती है। उसके बाद एक और ट्रेंड जो है दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी, जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी होती है? वो एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब होती है जब आप किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो। आप जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो तो पहले कौन सा इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो? वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो। जो लास्ट वाला शेल होता है उसमें से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, और उस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है दैट इज़ नॉन एज आयोनाइजेशन एनर्जी। और याद रखें, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम मेजर करते हैं किलो जॉल पर मोल में। अब इसमें अगर आप ट्रेंड देखते हो तो लेफ़्ट टू राइट, जैसे हम लोगों ने देखा कि एटॉमिक रेडियाई जो होते हैं, एटॉमिक रेडियस, वो डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज़ हो रहे होते हैं। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान होल्ड बहुत ज़्यादा होता है, तो अगर वहाँ से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो आप कह सकते हो कि लेफ़्ट टू राइट या पीरियड में क्या होता है? इंक्रीज़ शो करता है। लेकिन डाउन द ग्रुप या ग्रुप्स के अंदर जो आप बात करते हो, टॉप टू बॉटम जो आप आते हो, तो वहाँ पे एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा होता है? बढ़ जाता है। जब बढ़ जाता है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है तो अगर आप इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी भी एनर्जी दोगे तो ये ईजिली क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब आप ग्रुप्स में बात करते हो तो इसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, जो पीरियड में बात करते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो रही होती है? इंक्रीज़ हो रही होती है। सो डियर व्यूअर, दिस वाज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट मैप, और जो कि आप लोगों ने देख लिया, तो आई होप सो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप इसको जो है तो अपने पास नोट कर लें और इसका अच्छा सा जो है ना रट्टा सा लगा लें, तो आपको ये याद रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।